नमस्कार, सिटी वेब में एक बार फिर आपका स्वागत है। आपका दिन शुभ हो और मंगलमय हो। माँ जैसा कोई नहीं होता। चाहे आपकी माँ अभी आपके साथ है या नहीं है, चाहे वो आप बुजुर्ग क्यों ना हो जाएं, आपको आपकी माँ की याद हमेशा आती रहती है। आज हम जानेंगे माँ को कैसे पहचाना जाए। इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन दबाना बिल्कुल ना भूलें। एक बार एक किसान अपने 2 गायों को लेके अपने जो राज्य के राजा थे उनके पास पहुंच गया। जब वो राजा के पास पहुंचा तो राजा ने देखा कि दोनों गायें लेके कौन दरबार के अंदर भला आ गया। इस किसान ने राजा को बोला कि ये मेरी 2 गायें हैं जो कि लगभग एक जैसी दिखती हैं। महाराज, मैंने सुना है कि आपके मंत्री जो हैं इतने विवेकशील हैं कि वो बता सकते हैं कि ये दोनों गायों में से मां कौन है और बेटी कौन है। देखने में दोनों बिल्कुल एक जैसी हूबहू, उम्र भी एक जैसी दिखती थी। राजा ने पहले खुद कोशिश करी, तफ्तीश करी और उसके बाद सबकी आंखें गड़ गई मंत्री जी के ऊपर। मंत्री जी जब गायों के नजदीक गए और दोनों को देखा तो दोनों गायों को देख के ऐसे लगा कि जैसे बिल्कुल फोटोकॉपी, बिल्कुल एक जैसी दिखती थी दोनों। अब मंत्री जी सोचने लगे कि अब मैं कैसे अंतर बताऊं कि कौन सी मां है और कौन सी बेटी। ये तो राजमहल की प्रतिष्ठा का सवाल हो जाएगा अगर गलत बता दी तो। अब मंत्री जी ने कहा कि महाराज, मुझे कल तक का समय दीजिए तो मैं ये इसका हल ढूंढ के आपको दूंगा। अब ये दोनों गायों को राजमहल में बांध लिया गया और एक दिन के लिए किसान को भी उनके यहां ठहरा दिया गया जहां पे मेहमान ठहरते हैं। किसान बड़ा खुश था। किसान तो सोचता था कि अगर मंत्री जी हार जाएं तो किसी तरीके से राजा से कुछ ले पाऊं, वरना कम से कम एक दिन मैं राजघराने का मेहमान तो बन गया। मंत्री जी घर गए और घर जाके उन्होंने कुछ अपनी चिंता जो थी अपनी पत्नी को जाहिर करी। उनकी पत्नी ने कहा, इसमें कौन सा मुश्किल काम है, ये तो बहुत आसान काम है। मंत्री जी को तुरंत कुछ सुझाव दे दिया, कुछ उपाय बता दिया। मंत्री जी अगले दिन आए अपनी पत्नी के संग और राज दरबार में आज सब लोग बड़े हैरान थे कि आज क्या होने वाला है। मंत्री जी ने 2 अलग अलग जगहों पे बराबर खाना रखवा दिया और दोनों गायों को बोला कि इन दोनों गायों को छोड़ दो। अब दोनों गायों को छोड़ दिया गया। दोनों गायों के पास पर्याप्त भोजन था। दोनों अपना अपना भोजन खाने लगी। तो एक गाय ने जल्दी जल्दी खाना खत्म करके और दूसरी गाय के पास चले गई। जब दूसरी गाय के पास गई तो उसके खाने में भी मुंह मारे। तो जो दूसरी गाय थी जिसने अभी अपना भोजन पूरे तरीके से खत्म नहीं करा था, उसने भोजन करना छोड़ दिया। उसने जो चारा था, जो भोजन दिया गया था, उसको खाना छोड़ दिया। तो तुरंत मंत्री जी की पत्नी ने और मंत्री जी ने बोला कि जिसने गाय ने खाना खाना छोड़ दिया वो माँ है और जो अभी भी खाना खा रही है वो बेटी है। राजा ने उसका कारण पूछा तो अब मंत्री जी नहीं बल्कि मंत्री जी की पत्नी बोली कि कोई भी माँ अपने बच्चों को खाना खाते हुए जब देखती हैं तो खुद जरूर खाना छोड़ देंगी। ऐसा एक माँ ही कर सकती है कि अपने बच्चों को पहले खाने को दे और बाद में आखिरी में खुद खाए। जी हाँ, माँ जैसा जीवन में कोई नहीं है। परमात्मा और गुरु से पहले अगर हम देखें तो हमारे जीवन की सबसे पहली गुरु जो है वो माँ है। हमने परमात्मा को अगर अभी तक नहीं भी देखा तो सबसे पहले हमारे परमात्मा है हमारे माता और पिता। उनका हम कर्ज कभी नहीं उतार सकते। हमें चाहिए कि अपने घर में और बाहर भी बुजुर्गों की खूब संभाल करें, खूब सेवा करें। धन्य भाग हैं जिनके पास माता पिता हैं। और जब माता पिता नहीं हैं तो भी जो भी कोई बुजुर्ग दिखे उसमें अपने माता पिता को देखें। अक्सर जब शादी हो जाती है, शादी होने के बाद आपकी 2 माँ और 2 पिता हो जाते हैं। आपके सास ससुर कोई और नहीं, आपके माता पिता ही हैं। आज के लिए इतना ही। कल मिलेंगे आपसे एक बार फिर एक नई कहानी, एक नया विचार लेके। आज के लिए नमस्कार।